पिछले क्लास तक हम लोगों ने समझा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, राइट। आज बारी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड से डिस्कस करने का। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि हम लोग को ये वाला वैल्यू समझना था, ये वाला वैल्यू समझना था, याद करना था। अगर सिंगल सा एक लाइन है 1 रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, अगर हील बोन है तो 10 रिप्रेजेंट करेगा, अगर रोप है, क्वाइल्ड रोप है तो 100 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये फ्लावर है तो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये बेंट फिंगर है तो सर 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर टेड पोल है तो सर 1 लाख को रिप्रेजेंट करेगा, 10 की पावर 5 होती है। गॉड जो है ये 10 की पावर 6 10 लाख को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सन है ये 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करेगा। इस सिंबल का वैल्यू था, ठीक है। इसमें हम लोग समझे थे कि अगर रिपीटेशन हो रहा है मतलब एडिशन होगा, ठीक है। इन सब बातों को मानते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को स्वाहा कर दिए थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आज बारी है, इसको स्वाहा करते हैं। व्हाट टू डू, व्हाट नंबर डू द फ्लोइंग इजिप्टियन नंबर स्टैंड फॉर। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चे, सिंबल सा कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि अगर यहां पर जो सिंबल है वो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर सिंबल रिपीट हो रहा है तो मतलब हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर ये कितना बार है, 2 बार है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 प्लस का 10 आएगा, बोलो हाँ या ना। और ये वैल्यू कितना बार है, 1 2 3 4, तो कितना होगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 10 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 20, 10 प्लस का 10 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, 4 टाइम्स है, ऐड हो गया। 10 प्लस का 10 कितना होगा सर 20 प्लस का कितना 4, दैट इज 24, 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब रिपीटेड सिंबल का मतलब क्या है, हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ये इसका मतलब था, ठीक है। रिपीटेड सिंबल मतलब क्या है सर, वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। रिपीटेड सिंबल मतलब क्या होगा, वैल्यू ऐड होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये डबल लाइन है, मतलब कितना है 1 प्लस का 1 है, ये कितना है 1 2 3 4 5, तो इसका वैल्यू कितना होता है 10, तो 10 कितना बार है 5 टाइम्स है, 10 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10, ठीक है जी। ये हम लोग हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, क्वाइल है, तो किसका वैल्यू कितना होता है 100, तो 100 कितना बार है 3 टाइम्स है, तो 100 प्लस का 100 प्लस का 100, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 100 3 बार है तो कितना होगा 300 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना है 30 हो जाएगा, और यहाँ 30 प्लस का 20, ये तुम्हारा कितना है प्लस का 20, तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 2, यानी कि सर 300 प्लस का 1 2 3 4 5 50 हो गया, प्लस का 2, दैट इज 352 इज द रिक्वायर्ड आंसर। रिपीटेशन ऑफ सिंबल इंडिकेट एडिशन, है ना। आइए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये जो बनाया गया फ्लावर, फ्लावर का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लावर, बताओगे। फ्लावर का मतलब कितना होता है, फ्लावर ये याद करना पड़ेगा भाई, कोई सिस्टम ही नहीं है इसका। फ्लावर का मतलब है 10,000, मतलब 10,000 नहीं 1000 है, ठीक है, 1000 है, 1000 है, कितना है 1000 है, सिंबल का वैल्यू याद रहना चाहिए 1000 है। तो तुम्हारा कितना 2 बार फ्लावर है, मतलब कितना हो गया 1000 प्लस 1000 हो गया, बोलो हाँ या ना। 2 फ्लावर की जगह कितना लिख दिए, 1000 प्लस 1000 लिख दिए। यहाँ पर एक क्वाइल है तो 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना बार है 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा 6 टाइम है, तो लिख देते हैं, क्या आसान रहेगा 6 इंटू 10 कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा, प्लस कितना 1 2 3 4 5 5 इंटू 1 कर दो, तो इसको भी आसान कर दीजिए सर, इसको भी 2 इंटू 1000 कर लीजिए, 2 बार है ना, हट मिटक नहीं रहा है, ऐसे मिटक जाएगा, हाँ 2 बार है तो क्या करेंगे 2 इंटू 1000, और वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2000 प्लस का 100 प्लस का 60 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम लोग का, ये हो जाएगा 2165 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट एड इट एंड गेट द आंसर, डू इट फास्ट, ठीक है। आया आंसर लास्ट का, मिला लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 352, ठीक है सर, आगे क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, ऐड द फ्लोइंग इजिप्टियन नंबर्स, हमको ऐड करना है, फिर से ऐड करना है। ये 2 बार 80 है, मतलब कितना बताओ कितना होगा, 2 बार 80 मतलब ये हुआ 100 प्लस 100 मतलब कितना 2 इंटू 100 कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अरे 100 प्लस 100 लिखो, या कितना बार करोगे, अच्छा ऐड करना था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड तो हो ही जाएगा ना। 100 प्लस 100 बराबर क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है 2 इंटू 100, मतलब सेम ही है 200, और यहाँ भी 200 यहाँ भी। अच्छा ये काउंट करो कितना बार है टोटल, टोटल काउंट करो, जो ये हील बोन था कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार है, और हील बोन का वैल्यू होता है 10, तो 10 लिख दिए, प्लस ये कितना बार है 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, ये 10 टाइम्स है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1, बस इतना ही करना है। आपको सिंबल को काउंट करना है और उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका सिंबल का वैल्यू 100 होता है तो 2 इंटू 100 कर लिए। ये जो हम लोग का बोन हिल है ये इसका वैल्यू 10 होता है तो 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स हम इसका क्या किए, हम ऐड कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 10 कर लिए और 10 टाइम्स हमारा 1 है तो इसको हमने लिख दिया 3 + 3 6 प्लस का 2 8 प्लस का 2 10, ठीक है। तो हो जाएगा सर 200 प्लस कितना 90 और प्लस कितना हो गया 10, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा वैल्यू 200 प्लस का 90 प्लस का 10 कितना होगा 100 हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। डन, आंसर हो गया। इतना ही आसान है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए अब, है ना, लप्पू क्वेश्चन है ये सब। आपको बस काउंट करना है अपने सिंबल को, बाकी इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक रोप है, वैल्यू कितना आएगा 100, तो 100 लिख दो यहाँ पर। सबसे पहले हम रोप को लिए हैं क्योंकि बड़ा वैल्यू है, ठीक है 100 लिख दिए प्लस ये बोनल कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो सर 7 टाइम्स है, वैल्यू कितना होता है 10, तो लिख दिए 7 × 10 लिख दिए। उसके बाद यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 टाइम्स है और वैल्यू कितना होता है 1, तो बस हो गया। ये हो जाएगा 100 प्लस का सर 70 प्लस का 14, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 184। एवरीबॉडी जस्ट सी द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। यहाँ पर बोला गया है, एक बात बताएंगे आप लोग, यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि इजिप्टियन नंबर में बताना है, यहाँ बताना आपको इजिप्टियन नंबर में बताना है, तो यहाँ पर हम सिंबल डाल देते हैं इसका, है ना। 300 है तो इसका सिंबल क्या डालेंगे, इस ये तुम्हारा क्वाइल ड्रॉप 3 बार बना देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वाइल ड्रॉप 1 बार 2 बार और 3 बार। इतना घटिया पेंटिंग हम कर रहे हैं, हो जाओ यही ना कर सकते हैं क्या। 300 आया वैल्यू तो बस क्या करेंगे, क्वाइल लूप को बना देंगे कितना 3 बार, 1 बार बना दिए, 2 बार बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क बनने से बन जा रहा है कोई बात नहीं, 3 बार बना दिए, हो गया 300। ये तुम्हारा वैल्यू कितना आया 184। अच्छा ये 184 कैसे बन सकता है, देखो एक बार क्वाइल बनाएंगे तो 100 हो गया, उसके बाद 80 बनाने के लिए क्या करेंगे 8 बार लगा देंगे छोटा वाला, 2 3 4 5 6 7 8 10 8 80 हो गया, 4 बार कर देंगे 1 2 3 4, हो गया आंसर, ठीक है। मतलब हम इसको अपने ही जैसा बनाएंगे उसको खत्म कर देंगे। अगर आप चेक भी करोगे तो रिजल्ट वैसा ही कुछ बनेगा, ठीक है ना। डू इट फास्ट, सेम नंबर है। इजिप्टियन सिंबल बताना था तो हम ऐसे करके इसका वैल्यू ऐसे कर देंगे, हालांकि इसको भी अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। ये नया नया चीज़ भाई लाया गया है सिलेबस में, आई डोंट नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम लोग किस कंपटीशन के एग्जाम में जाके तब बैठोगे और ऐसा क्वेश्चन तुमको बनाने के लिए मिलेगा, किसी भी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलो जिस सिलेबस को बनाया गया है कचड़ा, क्या कर सकते हो। फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। देखो बच्चा लोग ये सबसे आसान काम है। पहला क्वेश्चन देखो, ये हम लोग का है रोप मल्टीप्लाई बाई ये हम लोग का फ्लावर है, ठीक है। अब हम लोग को पता है क्या सर कि बेस 10 होता है, क्या होता है बेस 10 होता है। बेस 10 का मतलब क्या है, ये हमारा है 100 होता है ना वैल्यू, तो कितना होगा 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 1000 है तो कितना होगा 10 की पावर 3। अब बताओ मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितना होगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 3, क्या होगा 10 की पावर 5 होगा, बोलो हाँ या ना। बेस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड होता है ना, 10 की पावर 5 1 लाख, 1 लाख रिप्रेजेंट किसको करेगा, बोलो 1 लाख रिप्रेजेंट किसको करेगा। बेंड फिंगर कितना था 1 लाख था क्या, देखो तो मछली टैडपोल, जस्ट लेट मी रिकॉल इट, रिकॉल करने दीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत घातक क्वेश्चन है, रिकॉल करने दीजिए, पहले रिकॉल करने दीजिए। कहाँ गया मेरा सिंबल, टैडपोल था 10 की पावर 4, टैडपोल तुम्हारा 10 की पावर 5 है, यस, तो इसका आंसर होगा टैडपोल, ठीक है। वैल्यू याद रहना चाहिए बस खाली, ये टैडपोल बनेगा इस तरह से, हाँ ऐसे बनेगा, बस हो गया टैडपोल। उल्टा है या पता नहीं क्या है, ये तुम्हारा टैडपोल था, लिख लीजिएगा टैडपोल, ठीक है। इतना आम के जैसा नहीं बनेगा ना, ये बनेगा थोड़ा सा मोटा, है ना। थोड़ा सा मेरा पेंटिंग अच्छा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
मतलब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ समझना है कि ये कितना वैल्यू होगा, 10⁵ जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसका सिंबल बना दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अच्छा यहाँ बना हुआ था ना, इसी को देखे छाप देते हैं भाई, तो देखे छाप लेते हैं, हम छाप ही रहे हैं। ये ऐसे सिंबल बना हुआ है, तो ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे आंख लगा देंगे, हो गया, बन गया। चलो हाँ यहाँ देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये भाई साहब जो हैं आप लोग का जो टैडपोल है, इंटू क्या है तुम्हारा, ऐसे है। इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁵ 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 10, यही ना मतलब है। पूर्ण का मतलब कितना है, 10⁻1 तो कितना होगा 10⁻6। बेस सेम तो क्या होगा, ऐड होगा ना, 5 + 1 कितना होगा 6, तो 10 कितना हो गया 6 हो गया। बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड होता है, तो 1 + का 5 कितना हो जाएगा 6 हो गया। 10⁻6 10,00,000 होता है, 10,00,000 देंगे गॉड, कौन देंगे गॉड। गॉड का बनने क्या तरीका था हम लोग का, सिंबल कैसा था गॉड का भाई, ऐसे दो हाथ एक्सटेंड किया हुआ, एक खोपड़ी खड़ा हुआ, और फिर ये हम सिंबल भूल गए, रुक जाइए, हम सिंबल भूल गए हैं कि भगवान का सिंबल कैसे बनाना था। ऐसा ऐसा पेंटिंग करा रहा है भाई मेरे से, हाँ ऐसे था ना, ऐसे था, है ना, ऐसे था, ठीक है। इसी को हम छापेंगे अब, ले भाई गॉड बन गया, ठीक है। आ जाओ, बहुत बढ़िया, है ना, गॉड साहब बन जाइए, ठीक है। ले भाई, इससे ज़्यादा बहिस महस नहीं बन सकता है, गॉड का एक इमेज है, ठीक है। ये सिंबल है, सिंबल का जो वैल्यू था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये है क्या तुम्हारा, दो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो क्वाइल्ड रोप है, ठीक है, क्वाइल्ड रोप है, तो कितना होगा इसका वैल्यू, क्वाइल्ड रोप का वैल्यू कितना होता है बताओगे, रस्सी का वैल्यू कितना होता है, हाँ? रस्सी का वैल्यू होता है 100, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर, यही ना। फाइंड द प्रोडक्ट पूछा गया है ना, प्रोडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 की स्क्वायर कितना होगा, 10⁻4 होगा। 10⁻4 मतलब क्या होगा, ये होगा तुम्हारा बेंट, बेंट होगा ना, फिंगर। बहुत बढ़िया, कैसे बनाएंगे हम, है पेंटिंग तो हमको आता नहीं है, बट यहीं हो गया, बन गया बेंट फिंगर। बेंट फिंगर ऐसे बनेगा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहिए था लेकिन हमको, नहीं सही में पेंटिंग मेरा बहुत खराब है, नहीं बनता है मेरे से पेंटिंग भाई। लेकिन क्या करोगे, कुछ ना कुछ पेंटिंग हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। एवरीबॉडी लिख देते हैं बेंट फिंगर, बेंट फिंगर, आप लोग खुद से करें, चल हटो, बेंट फिंगर, है ना, टैडपोल, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीप्लाई क्या करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटाएं इसको, हटाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम बेस्ड ऑफ द बेस 4 एंड रिप्रेजेंट द नंबर फ्रॉम 1 to 16। ये तो और खतरनाक क्वेश्चन है ना। यहाँ बोला गया खुद का ही सिंबल बनाइए, आप क्या कीजिए, खुद का सिंबल बनाइए। चलो देखो यहाँ पर, तो हमारे पास बोला गया है कि सर बेस 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेस 4। अच्छा बेस 4 का मतलब क्या है, बेस 4 का मतलब क्या है, मतलब रहेगा क्या कि यहाँ पर सर 4⁻0, 4⁻1, 4⁻2, ऐसा कुछ होगा तुम्हारा बेस, 4⁻3, ऐसा बेस तुम्हारा 4 है और उसका हम एक्सपोनेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो 4⁻0 मतलब कितना 1 होगा, 4⁻1 का मतलब कितना वैल्यू 4 होगा, और कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, तुम्हारा कितना होगा 64 होगा, ऐसा कुछ मतलब है, ठीक है। और ऐसे में आपको दिखाना है 1 से लेकर 16 तक में आपको दिखाना है कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा अप्रोच क्या कर लेते हैं, एक सिंबल को हम कोई भी सिंबल जो आपको ठीक लगता है आप बनाइए, है ना। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, आसान रहेगा एरो वगैरह बना लेना, है ना। तो अगर हम एरो बना ले या फिर स्टार बना ले, जैसा तुम्हारा मन करे। अगर देखो स्टार बनाओगे तो नंबर ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, चलो काम करते हैं, अपने मन से ही कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 1 को दिखाने के लिए अगर हम स्टार बनाते हैं, क्योंकि बोला गया है खुद का बनाइए, 1 का मतलब क्या है, 4⁻0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टार बनाएंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 16 तक में हमने 1 को दिखाने के लिए स्टार बनाया था, 2 दिखाने के लिए कैसे करो बताओ तो। अगर 1 को दिखाने के लिए सर एक स्टार का इस्तेमाल किया गया है, तो 2 दिखाने के लिए क्या करोगे, हम 2 बार स्टार बना देंगे, क्या बनेंगे 2 बार स्टार बना देंगे, जस्ट मेक इट 2 स्टार। अगर 3 दिखाना तो क्या करोगे बताओगे,
अगर 3 बना तो क्या करोगे, 3 बार स्टार दिखाना पड़ेगा, यही ना मतलब हुआ। तो आपको ऐसे करते करते आपको क्या करना है जी, 16 तक बनाना है। ठीक है। अच्छा, अगर 4 की पावर 1 है तो इसको कर लेते हैं हम क्या, लेट सपोज सर्कल कर लेते हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, मतलब जो मन करे आप करो, खुद से करो, लेकिन इससे मतलब मीनिंगफुल कुछ निकलना चाहिए। एक सर्कल कर लिए, 4 का स्क्वायर है तो हम कर लेते हैं एरो कर लेते हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। 4 का क्यूब है तो तुम ऐसे लगा दो, जो तुम्हारा मन करे करो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, लेकिन हाँ जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 तक में काम बन जाएगा, आगे जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपना सिंबल बनाया, क्या किया हमने, बेस 4 का अपना सिंबल बना लिया। आपके हाथ में है, जो मन करे आप खुद से कर सकते हो। ठीक बच्चे, 4 का पावर 0 को स्टार से दिखाया गया, 4 की पावर 1 को दिखाया गया ओ से, ये तुम्हारा ओ है, और 4 स्क्वायर को दिखाया गया एक अपवर्ड एरो से दिखाया गया। ठीक है, तो आपको ऐसे करते करते अब बनाना क्या है, आपको बनाना है ऐसे, देखो ध्यान से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ही ये कुछ ज़्यादा ही होने वाला है कॉम्प्लिकेट, तो थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, तो हम इसको हटाएंगे, है ना, हमको बेस 4 चाहिए था, और इसको हम थोड़ा सा करेंगे ऊपर, नहीं तो हमको जगह नहीं बचेगा। रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, जस्ट गिव मी टाइम। अच्छा, ये उसको भी सेलेक्ट कर लिया, ना ना, ऐसे काम नहीं होगा मुन्ना, नहीं होगा, इसको और हटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप अपना नंबर पैटर्न बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक बच्चे, आ जा, और नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, अब ठीक है। आइए भाई साहब, क्वेश्चन साहब आप नीचे आइए, अब आइए, टेक्नोलॉजी है ना, हाँ ठीक है। अब चलिए जी, खुद का बनाना क्या है हमको, हमको बनाना है खुद का अब पैटर्न, और फिलअप करना है कहाँ से लेके, 1 से लेके 16 तक। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है, बट होने नहीं देंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बीच में सर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाइए, टोटल हमको लिखना है 16 नंबर, कितना लिखना है, 16 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत ज़्यादा जगह है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखा ना, कोई बात नहीं, समझाना ही तो है, समझा देंगे इतना ही में, है ना। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ये लप्पू सवाल की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिंबल अपना बनाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, आ जाओ एवरीबॉडी। सबसे पहला बात कि सर 1 को दिखाने के लिए हमने स्टार बनाया है, तो स्टार लिखेंगे सिंगल स्टार। 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 2 करके, तो हम बना देंगे 2 स्टार, क्या कर देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया सर, सिंगल स्टार बनाया, अपने सिंबल को देखो और सोचो, आपने सर 1 को दिखाने के लिए स्टार लगाया है, 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 2 होता है ना, बोलो हाँ या ना, क्या लिखेंगे, डबल स्टार दिखा देंगे, है ना। अरे तौबा तौबा तौबा, स्टार भी गलती बना रहे हैं हम, हैं, सब कोई स्टार सही बनाता है, हम भी सही बना लेते हैं। वाओ, ये टेक्नोलॉजी है, इतना भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टार एक बार बना दिए, ये 2 बार बना दिए, ठीक है। 3 दिखने के लिए क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 3, तो कितना लिखेंगे हम बताओ, ये हो जाएगा सर, स्टार 3 बार कर देंगे, स्टार को 3 बार बना दिए, हमने अपना सिंबल बनाया है, हमने स्टार से 1 को रिप्रेजेंट किया है, तो 3 दिखाने के लिए सर हम 3 स्टार बनाएंगे, 2 बनाने के लिए 2 स्टार दिखाएंगे। लेकिन अब देखो 4, 4 को दिखाने के लिए आपने 0 का इस्तेमाल किया, मतलब ओ का इस्तेमाल किया था, ओ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 कैसे बना है, ओ से बना है। अब 5 कैसे बनेगा सर, 5 बनता है 4 + 1 से, बोलो हाँ या ना। तो 4 दिखाने के लिए आपने ओ का इस्तेमाल किया है, और 1 दिखाने के लिए स्टार का इस्तेमाल किया है, तो ओ स्टार होगा। बात समझ में आया, कैसे हो रहा है चेंज। नेक्स्ट देखिए, अब 6 कैसे बनेगा, ये बनेगा सर 4 + 2 करके, बोलो हाँ या ना। तो 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 करके, तो 4 कैसे बनेगा, ओ से बनेगा, और 2 कैसे बनेगा, डबल स्टार से बनेगा। बात समझ में आया,
सेवन कैसे बनेगा सर? बनेगा 4+3 करके, तो 1 2 3 है ना। तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो क्या करेंगे, एक बार ओ बना देंगे और ट्रिपल स्टार बना देंगे, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। सोचो ये काम जो है ना एंशिएंट टाइम में होता था, ये काम एंशिएंट टाइम में होता था। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम करता था लोग। 8 कैसे बनेगा 4+4 करके, बोलो हाँ या ना। तो 4 कैसे होगा, डबल ओ, हो गया तुम्हारा 8। 9 कैसे बनेगा सर? 9 बनेगा 4+4+1, बोलो हाँ या ना। तो डबल ओ और एक स्टार। ठीक है, कोई समस्या, कोई तकलीफ? अच्छा 10 कैसे बनेगा, 4+4+2 करके, तो क्या करेंगे, 2 बार ओ बनाएंगे और 2 बार स्टार बनाएंगे, यही कर सकते हैं ना। 11 कैसे बनेगा सर? बनेगा 4+4+3 करके, क्या करेंगे, 2 बार ओ बनाएंगे और 3 बार स्टार बनाएंगे, क्योंकि सर स्टार 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 स्टार 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये हुआ मतलब। अगला 12 कैसे बनेगा, ये बनेगा सर 4+4+4 करके, मतलब 3 बार ओ लिख देंगे। और 13 कैसे बनेगा, 4+4+4+1 करके, कितना करेंगे, 3 बार ओ लिखेंगे और 1 बार स्टार बना देंगे, ये काम करना पड़ेगा। ये बताओ 14 कैसे बनेगा? तो सर 14 कैसे बनेगा, 4+4+4 12 हो गया, प्लस का 2, क्या करेंगे, 3 बार ओ लिखेंगे और 2 करने के लिए सर 2 बार स्टार लगाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी सिंबल, यहाँ पर कोई भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेट सपोज कि हम ABCD इस्तेमाल किए रहते, तो उसके अनुसार से यहाँ लिखना पड़ता, तो नंबर को तोड़ना पड़ेगा उसके अनुसार से। अच्छा 15 कैसे बनेगा बताओ तो? 12+3 कितना होता है, 15, तो 4+4+4 हो गया 12, प्लस का 3, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ओ, और फिर क्या लिखेंगे बताओ, स्टार बनेगा 3 बार। तो ये था तुम्हारा एक पैटर्न जो अपने मन से हमने बनाया है और चीज़ों को सेटिस्फाई कराया। 16 कैसे बनेगा, 16 के बोला गया अपर एरो, हो गया आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा, है ना। ये है तुम्हारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम, जो कि अपना नंबर सिस्टम बनाया गया खुद के सिंबल से। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। आप जो बुक में आंसर देखेंगे तो हो सकता है आपके बुक का सिंबल और मेरा जो सिंबल इस्तेमाल किया गया मैच ना करे। क्यों मैच करेगा, बुक का आंसर में कुछ और दिया रहेगा, हम कुछ और सिंबल मान लिए हैं, है ना। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तुम जितना अच्छा पेंटर हो तुम उतना अच्छा चीज बना सकता है। तुम चाहो तो सर स्माइली का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, ऐसा इस्तेमाल कर लेंगे। एक इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड वाला, उदास वाला, एक ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब तुम्हारे ऊपर है, जैसा मन करे तुम सिंबल इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ मन करे तुम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिंबल तुम्हारा है ना, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो जो तुम सिंबल बनाने में अच्छे हो उस तरह का सिंबल बना लो, लेकिन हाँ पार्ट बाई पार्ट तोड़ना पड़ेगा। तो ये आप लिख लीजिए 16 तक जो हमने बनाया अपने अनुसार से, इसको लिख लीजिए और आप खुद से अपना एक सिंबल बनाइए और ट्राई कीजिए, तब जाके ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है क्योंकि ये नया नया कुछ आया है ना, नया मसाला आया है, नया मसाला।